इसलिए अमित शाह चुप है, इसीलिए नरेंद्र मोदी चुप है कि ये योगी का मामला है, योगी खुद संभाले और उनकी अंतःकरण में ये इच्छा होगी कि योगी इस मामले में फंसे। मनोज सिन्हा नई सूट सिलवा चुके थे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर चुके थे, काल भैरव की पूजा कर चुके थे, लेकिन एक दिन अचानक दिल्ली से एक चार्टर्ड फ्लाइट गोरखपुर पहुंचता है। योगी आदित्यनाथ को वो फ्लाइट दिल्ली लेकर जाती है और फिर वहाँ फैसला होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। ये 2017 की बात है। उस वक्त हम लोगों ने ये कहा था और जानने वाले ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्ती, बोलते हैं ना, शेर के मुंह में हाथ डालकर छीना था। योगी आदित्यनाथ कहीं से भी नरेंद्र मोदी की पसंद नहीं थे, ना अब है, लेकिन वो भाजपा के लिए मजबूरी के सीएम थे। मजबूरी के सीएम मतलब कि अगर भाजपा उनको सीएम नहीं बनाती तो बहुत हद तक ये संभव था कि उत्तर प्रदेश भाजपा में एक टूट हो जाती। ये संभव था। भाजपा ने इस चीज़ को पहचाना, इस बात को पहचाना और मजबूरी में ही सही योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया। वो योगी आदित्यनाथ पिछले 5 साल में अगर पूरे राजनीतिक जगत की बात करें तो अगर किसी को चुनौती देते नजर आते हैं तो वो चुनौती सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जितने बड़े हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं, उनसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को पिछले 5 साल में साबित किया है। और अगर 2022 यानी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी फिर जीतते हैं तो 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी उनकी सबसे मजबूत होगी नरेंद्र मोदी के बाद। नई बात यह है कि लखीमपुर खेड़ी का जो मामला हुआ, उस मामले में आपने प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुना। उस मामले में आपने अमित शाह जो गृह मंत्री है, जिनके कनिष्ठ से जूनियर मिनिस्टर ये जो टेनी है, अजय मिश्रा टेनी, जिसका बेटा प्राइम अक्यूज्ड है किसानों को मारने का, मतलब वो अमित शाह का जूनियर मिनिस्टर है, उसी मंत्रालय का मंत्री है, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा। उस मंत्रालय के सुप्रीमो, भाजपा के एक संगठन के अनौपचारिक सुप्रीमो अमित शाह, उनका बयान आपने कोई सुना? मैंने अब तक नहीं सुना है। क्यों? यूपी का मामला है, अगले साल चुनाव है, गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ मंत्री इसमें शामिल है, उसका बेटा शामिल है, लेकिन इस देश के गृह मंत्री का कोई बयान नहीं है। मोदी जी का जो बयान नहीं है वो तो सब जानते हैं कि क्यों नहीं है, लेकिन गृह मंत्री का भी बयान नहीं है। ये नई बात है। और जो मेरा अपना आकलन है, जो एनालिसिस है, जो मेरी बातचीत है लोगों से, वो सीधे सीधे ये इशारा करती है कि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के सुप्रीमो, गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह ने ये संकेत दे दिया है योगी को कि आपका मामला है, आप संभालो, हम कुछ नहीं करने वाले। ये तो शुक्र मनाइए राकेश टिकैत का, ये भी एक अलग कहानी है कि वो रातों रात लखीमपुर खेड़ी पहुंचकर और अगली सुबह मामले को बहुत हद तक शांत करवा देते हैं। योगी आदित्यनाथ जिस बुरी तरीके से लखीमपुर खेड़ी के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे थे, उसमें गृह मंत्री का, अमित शाह का या भाजपा के किसी भी कद्दावर नेता का सामने आकर उनका बचाव न करना, खास करके मोदी और शाह का, ये बड़े सवाल है। और ये सवाल आपको 2017 से जोड़कर देखना पड़ेगा कि क्या योगी आदित्यनाथ भाजपा की नेचुरल चॉइस थे? भाजपा मतलब क्या अमित शाह और मोदी की नेचुरल चॉइस थे? अमित शाह के थे या नहीं थे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोदी के वो बिल्कुल भी नेचुरल चॉइस नहीं थे, ये तथ्य बिल्कुल साबित है। तो क्या लखीमपुर खेड़ी का मामला जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए
कई लोगों की नज़र में ये कहा जा रहा है कि योगी के लिए वाटरलू साबित हो सकता है। होगा या नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन उस वाटरलू को बनने देने में, पनपने देने में क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है? क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व में चाहता है कि योगी हारे ताकि वो 2024 में अपनी तरफ से कोई दावेदारी पेश न कर सके? क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी निश्चित तौर पे जो इनके यहाँ 70 या 75 साल वाला जो नियम बना था, उस नियम से वो परे चले गए हैं, ऊपर चले गए हैं। मतलब वो नियम उन पर लागू नहीं होता है। तो 2024 के स्वाभाविक लीडर भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी ही है। लेकिन अगर कल को योगी और मजबूत होकर 22 में आते हैं यूपी में, तो वो भी एक स्वाभाविक उम्मीदवारी जताने के हकदार होंगे और वो फिर आरएसएस की पहचान भी होंगे। देखिए, आरएसएस ने उनका सपोर्ट किया है और एक छोटी सी शर्त पे कि आप अपनी जो वो उनकी अपनी एक सेना थी, हिंदू सेना करके कोई, उसकी एक्टिविटी बिल्कुल ही उत्तर प्रदेश में बंद है। और ये एक छोटी सी शर्त थी आरएसएस की योगी के लिए, और योगी ने उस बात को माना है। उन्होंने अपनी सेना को थोड़ा शांत किया है अभी। तो अगर आरएसएस को एक बहुत ही हार्ड लाइनर हिंदुत्व चेहरे की ज़रूरत होगी तो 2024 में योगी बेहतर हो सकते हैं मोदी से। इस बात को मोदी जानते हैं। तो आज योगी की हार में, आज योगी की पराजय में, आज योगी की मुश्किल में कल मोदी की राह आसान होने वाली है, आसान हो सकती है। ये एक बहुत साधारण इंटरनल पॉलिटिक्स का रिजल्टेंट है। मतलब ये कोई बहुत गणित नहीं है इसमें। इसलिए मैंने कहा कि लखीमपुर खेरी का मामला चाहे जैसा भी घटा हो, प्लान्ड हो, अनप्लान्ड हो, लेकिन जो उसके परिणाम निकल कर आ रहे हैं, जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, वो बिल्कुल सोची समझी साजिश या कहिए कि सोची समझी रणनीति के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। इसलिए अमित शाह चुप है, इसीलिए नरेंद्र मोदी चुप है कि ये योगी का मामला है, योगी खुद संभाले और उनकी अंतःकरण में ये इच्छा होगी कि योगी इस मामले में फंसे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। योगी इस भंवर से निकलते हैं, 2022 में वो जीत कर आते हैं या नहीं जीतते हैं, और अगर वो जीत कर आते हैं तो निश्चित ही 2024 कम से कम, भाजपा की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी के लिए बहुत आसान नहीं होगी। नमस्कार।